मौजूद हूँ राजधानी रायपुर के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा के बंगले के बाहर, और ठीक उनके बाहर देखिए तमाम जो सीएफ के अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण बैठे हुए हैं। आज सुबह से ही विजय शर्मा जी के घर के बाहर जो है बंगले के बाहर बैठे हुए हैं। किस तरीके से मांगे, कोई चर्चा हो पाई क्या आपसे विजय गृह मंत्री जी से? जी नहीं, अभी तक तो कोई चर्चा नहीं हुआ है, ना कोई उनके तरफ से कोई संदेश भी नहीं आया है। सर, ये कहीं ना कहीं हम लोग शासन और प्रशासन की कमजोरी है जो हम लोग को नियुक्ति नहीं मिल पा रहा है। और ये सच है सर, 7 साल में हम लोगों ने बहुत कुछ झेला है, इसीलिए हम लोग ना वो 7 साल का जो इंतजार है उसको खत्म करना चाहते हैं। कांग्रेस की सरकार थी वो भी हमको नहीं सुने, आज भाजपा की सरकार आए तो भी वो हमको नहीं सुन रहे, तो हम जाए तो जाए कहाँ। आश्वासन खा खा के पेट इतना भर गया है और आश्वासन खाएंगे तो उल्टी हो जाएगा। पिछले इतिहास में भी होता आया है कि रोड पे जब एसआई के लड़के भीख मांगते हैं तब जाकर के उनका क्लियर किया जाता है। भाई हमारे लिए तो 2017 से फंड ऑलरेडी 2017-18 का भर्ती है, तो उस समय फंड रिलीज हुआ होगा। हम अपना हक मांग रहे हैं तो गलत नहीं है, हम उस योग्य हैं तब अपना हक मांग रहे हैं। बस हमको वर्दी पहनने का मौका दे, हमको देश का रक्षा करने के लिए मौका दे, बस इतना ही मांगे और कुछ मांग नहीं है। साल भर फ्री सेवा करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हमको नियुक्ति चाहिए। तो रमन सिंह से काफी सीखने की जरूरत है। रमन सिंह ने जो सरकार चलाई, हम लोग हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि उन्होंने बहुत ही बढ़िया सरकार चलाई। दो 2017-18 में सीएफ का भर्ती निकाला गया और इस भर्ती प्रक्रिया में जिस तरीके से भर्ती हुई उसमें से कुछ जो अभ्यर्थी हैं वो छूट गए, वेटिंग लिस्ट में आ गया और पिछले 25 दिनों से वे राजधानी रायपुर में दर्शन कर रहे हैं और वेटिंग लिस्ट को क्लियर करने की मांग कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रायपुर के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा के बंगले के बाहर। एक बार बंगला दिखा देता हूँ। ठीक विजय शर्मा का जो बंगला है और देख सकते हैं कि उप मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के, साथ ही साथ गृह मंत्री हैं और ठीक उनके बाहर देखिए तमाम जो सीएफ के अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण बैठे हुए हैं। जो जानकारी है उसके अनुसार अगर हम बात करें तो जिस तरीके से लगभग 25 दिनों से ये अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं, टूटा धरना स्थल पे लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगभग 417 अभ्यर्थी हैं जो अपनी जो वेटिंग लिस्ट है उसको क्लियर करने की मांग कर रहे हैं और नौकरी की मांग कर रहे हैं। देखिए जो पर्चे हैं, जो तख्ता पकड़ के यहाँ बैठे हुए हैं, सीएफ भर्ती 2018 न्याय हमारा अधिकार, देख सकते हैं कि तमाम तरह के जो बैनर है, पोस्टर है वो यहाँ लेके बैठे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे को यहाँ लेकर बैठे हुए हैं। बहुत से अभ्यर्थी उनसे जानने के प्रयास करते हैं कि आखिर उनकी क्या मांग है, किस तरीके से यहाँ मांग को लेकर वो विजय शर्मा के पास पहुंचे हुए हैं। क्या नाम है आप? चांदनी। कहाँ से हैं आप? बालोद जिला से। कितने दिन हो गए आप लोग यहाँ और क्या मांगे? हम लोग 22 तारीख से धरना प्रदर्शन में बैठे, आज हम लोग को कुल टोटल 25 दिन हो गया है, लेकिन हमसे कोई मिलने नहीं आए। विभाग से नहीं आया है, न प्रशासन से आया है। एक तो आए हमसे मिलने, हमारी जानकारी लिए कि हम कैसे रह रहे, क्या कर रहे हैं वहाँ। हम कोई कुछ मांगने नहीं आए, हम अपने अधिकार की ही मांग करने आए हैं, क्योंकि हम 2018 के वेटिंग लिस्ट वाले हैं जो सीएफ भर्ती के हैं। उसमें एक भी कैंडिडेट को लिया नहीं गया है। एक भी को लेते तो हम शायद वैलिड नहीं रहते, लेकिन एक को भी नहीं लिया। तो हम इतना ही शासन प्रशासन से बोल रहे हैं कि हमको नियुक्ति दे, हम इससे ज्यादा कुछ और मांग नहीं कर रहे हैं। बस शासन प्रशासन के हम चक्कर काट रहे हैं। 7 साल से हम दर दर भटकते रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी वो भी हमको नहीं सुने, आज भाजपा की सरकार आए तो भी वो हमको नहीं सुन रहे, तो हम जाए तो जाए कहाँ। या तो हमें सरकार एक काम करे, या तो हमको नियुक्ति दे या तो हमको मृत्यु दे, उसके सिवा हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है ऑप्शन। कितने दिनों से लगातार आप लोग जो है संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं सरकार से? हम 7 साल से उनके साथ यानी संकल्प कर रहे हैं, क्योंकि हम नियुक्ति दे करके, क्योंकि हम वर्दी के भूखे हैं। हम अपने माँ बाप को पालना पोषण करना चाहते हैं, जो हमसे नहीं हो पा रहे। अब बोलेंगे नए भर्ती निकालेंगे उसमें आप लोग को, तो हम तो आधे से ज्यादा ओवर एज हो गए हैं, तो हम कहाँ से कर सकते हैं? आप ही बताइए ना सर। हम किसी गलत मांग के लिए नहीं आए, बस इतना ही मांग कर रहे हैं कि हमको नियुक्ति दे, बस हमको वर्दी पहनने का मौका दे, हमको देश का रक्षा करने के लिए मौका दे, बस इतना ही मांगे और कुछ मांग नहीं है। तो अपनी नियुक्ति को मांग को लेकर बैठे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे को लेकर भी यहाँ बैठे हुए हैं। आप लोग आज सुबह से ही विजय शर्मा जी के घर के बाहर जो है बंगले के बाहर बैठे हुए हैं। किस तरीके से मांगे, कोई चर्चा हो पाई क्या आपसे विजय गृह मंत्री जी से? जी नहीं, अभी तक तो कोई चर्चा नहीं हुआ है, ना कोई उनके तरफ से कोई संदेश भी नहीं आया है कि कम से कम एक लिस्ट है तो सोचना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के बैठे हैं तो उनको कम से कम आश्वासन ही दे दिया जाए ताकि उनके बच्चे का भविष्य बन जाए। और 7 साल से पिछले आश्वासन ही दे रहे हैं, तो अब आश्वासन खा खा के पेट इतना भर गया है और आश्वासन खाएंगे तो उल्टी हो जाएगा।
तब हमें उल्टी नहीं करना है, ठीक है। हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें तो नियुक्ति चाहिए और लिखित में नियुक्ति चाहिए। और अभी कुछ समय पहले हमारे जैसे और डीएफ वाले भी बैठे थे, जिला बल वाले, तो उनको बोला गया था माननीय गृह मंत्री जी के मुख से कि हम आपके वेटिंग लिस्ट में और बढ़ोतरी कर देंगे। तो भाई ठीक है, उनके वेटिंग लिस्ट में आप बढ़ोतरी कर दोगे तो हम वेटिंग लिस्ट वालों का क्या होगा? हमने क्या बिगाड़ा है आपका? भाई 417 कैंडिडेट हैं, उसमें से बहुत सारे लोग अन्य जॉब में ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। तो कम से कम इतना तो सोचना चाहिए, जो लोग धरना दे रहे हैं उनको तो दे दिया जाए। तो हम लोग ज़्यादा नहीं है, 125 के आसपास होंगे, तो कम से कम उनको तो ज्वाइनिंग दे दिया जाए। 417 वेटिंग लिस्ट वाले जी 417 टोटल वेटिंग लिस्ट वाले हैं। 417 में से बहुत सारे लोगों का अन्य विभागों में हो चुका है। बाकी हम लोग जो बचे हैं 125-130 के आसपास, वो सब ओवर एज वाले हैं। कम से कम उनका तो ख्याल करना चाहिए। हम लोगों के पास और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। किस तरीके से मांग है, क्या आखिर क्यों सरकार नहीं सुन रही, क्यों डिपार्टमेंट जो है इस पर जो है गंभीर नहीं है? अब देखिए, तो ऐसा है कि अब डिपार्टमेंट का क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है, उनके पास फंड नहीं है, क्या नहीं है। भाई हमारे लिए तो 2017 से फंड ऑलरेडी 2017-18 का भर्ती है, तो उस समय फंड रिलीज हुआ होगा, फंड की इशू नहीं होगी। बाकी और रमन सिंह जी ने 15 साल चलाया अपना शासन, हर बार वेटिंग क्लियर हुआ है, एक बार नहीं 2-2 बार वेटिंग क्लियर हुआ है। लेकिन इस बार क्या हो गया बीजेपी के शासनकाल को? क्या रमन सिंह जैसा ये लोग नहीं चला सकते शासनकाल? रमन सिंह से कम है क्या विष्णुदेव साय जी? ताम्रध्वज साहू जी से कम है क्या विजय शर्मा जी? कहीं ना कहीं कुछ न कुछ इनमें कमी है, तब तो आज हमें सड़क पर उतरना पड़ रहा है। रमन सिंह के समय में तो ऐसा नहीं हुआ था, कोई सड़क पे नहीं उतरा था। लेकिन अभी क्या वजह आ गई जिसके कारण इतने सारे युवा सड़क पर उतरे हैं? सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं, शांति प्रिय आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, बात तो नहीं हुई होगी है ना? पुलिस वाले के साथ कुछ धक्का मुक्की हुआ? हाँ, हम लोगों को अभी बस में बैठा के ले जा रहे थे, तो हम लोग बच्चे को छोड़ दिए थे, क्योंकि हम बेरोजगार लोग बच्चों का अच्छे से भविष्य कहाँ संवार सकेंगे। तो कम से कम आप लोग जॉब वाले हो, पुलिस में हो, आप लोगों के पास कम से कम आर्थिक रूप से आप मजबूत हो, तो आप हमारे बच्चों का ख्याल करिए करके छोड़ दिए थे। तो वो लोग मजबूरी में हमको फिर से वापस लाके यहाँ बिठाए हैं, क्योंकि हमारा देखिए, हम कहीं ना कहीं उनका एक अभिन्न अंग है। हमको भी कल जाके देश सेवा करनी है, राज्य की सेवा करनी है, तो हम अनगरल काम नहीं कर सकते जो प्रोटोकॉल से बाहर हो, ठीक है, ये नहीं कर सकते। लेकिन हमें मजबूर किया गया पुलिस प्रशासन की तरफ से, हमें बस में जबरदस्ती बिठाया गया। हम तो यहाँ के चुपचाप बैठे हैं, जब तक विजय शर्मा जी से नहीं मुलाकात होगी या उनके कोई भी जिम्मेदार पर्सन से, तब तक हम नहीं जाएंगे ऐसे करके। ना हम नाराबाजी कर रहे हैं, ना रोड पे बैठे हैं, हम एक किनारे पे बैठे हैं पार्किंग के स्थान पे। तो उनको तो ये चीज़ समझना चाहिए, जबरदस्ती करने की क्या जरूरत थी? भाई प्रोटोकॉल तो वो लोग तोड़ रहे हैं, हम तो तोड़े ही नहीं है। तो अपनी मांगों को लेकर देख सकते हैं कि विजय शर्मा जी के बंगले के बाहर बैठे हैं और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। कब से आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? सर हम लोग 22 तारीख से तूता धरना में बैठे हुए हैं, और हम इतने ठंड में अपने छोटे छोटे बच्चे को, मेरी 2 साल की बेटी है, मैं उसको लेके आई हूँ, और परिजन साथ में है, सबका तबीयत खराब है, सर्दी बुखार सब हो गया है। और हमारे पास अभी कोई भी मतलब सरकार का कोई भी आदमी हमारे पास आया नहीं है हाल चाल पूछने, न ही कुछ हम लोग को कॉल वॉल के जरिए भी कुछ बताया गया है। और हम लोग हाल ही में 3 तारीख को गृह मंत्री जी से आए थे, उनके निवास में मिलने आए थे, परिजन सहित आए थे। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि सीएम सर से मिलवाऊंगा करके, उनका आदमी भेजूंगा और आप लोग 4-5 लोग को मतलब मिलवाने ले जाऊंगा सम्मान पूर्वक, ऐसे बोले थे। और अभी तक हम लोगों को कोई मतलब उनके तरफ से जानकारी मिली नहीं है, इसलिए हम लोग को कम से कम हफ्ता 10 दिन पार हो गया है। उनके बोले अनुसार हम लोग रुक के देखे, फिर हम लोग को मजबूरन यहाँ फिर आना पड़ा सर यहाँ। और यहाँ आके हम लोग फिर यही हमारे बाल बच्चे छोटे छोटे उनके साथ, तो अभी हमको गाड़ी में ले गए थे, मतलब थोड़ी दूर ही गए थे। फिर हम लोग को इन लोग तूता धरना ही ले जाने वाले थे। फिर हम लोग बोले सर हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग सही हैं, हम लोग यहीं मंत्री जी का वेट करेंगे और उनसे मिलके ही जाएंगे कर। और ये सच है सर, 7 साल में हम लोगों ने बहुत कुछ झेला है, इसीलिए हम लोग ना वो 7 साल का जो इंतजार है उसको खत्म करना चाहते हैं। और यहाँ मंत्री जी से मिलके हम लोग लिखित में आदेश लेकर ही जाएंगे। 7 सालों से अपनी नियुक्ति की जो लड़ाई है वो लड़ रहे हैं। एक बार तस्वीर दिखा देता हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं,
जो सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो जो 2017-18 की जो सीएफ की जो भर्ती है उस पर जो वेटिंग लिस्ट है उसको लेकर कहीं ना कहीं जिस तरीके से असमंजस बना हुआ है, आखिर सरकार इन लोगों का जो नियुक्ति है उसको क्यों नहीं कर रहा है, ये तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पहुँचे हुए हैं। लगभग 25 दिनों का जो समय है वो बीत गया और अभी तक का जो है वो लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप जिस तरीके से देख रहे होंगे कि आज सुबह से ही विजय शर्मा के बंगले के बाहर जो है यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्ण। मेरे साथ और भी अभ्यर्थियों से जानने की कोशिश करता हूँ क्या क्या मुख्य मांग है, आखिर क्यों आप लोगों को जो है नियुक्ति नहीं मिल पा रहा है। सर, ये कहीं ना कहीं हम लोग शासन और प्रशासन की कमजोरी है जो हम लोग को नियुक्ति नहीं मिल पा रहा है। इसका मेन ध्येय जाता है कि कोई भी शासन प्रशासन अपना जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहा है। अगर जिम्मेदारी से काम करता तो आज हम लोग को रोड पर बैठकर भीख मांगने अथवा अपने परिजनों के साथ उतर करके भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। ये इतिहास पिछले इतिहास में भी होता आया है कि रोड पे जब एसआई के लड़के भीख मांगते हैं तब जाकर के उनका क्लियर किया जाता है। आज सीएफ वेटिंग के 2018 के विद्यार्थी आज अपने परिजन के साथ भीख मांगता है तो उसका क्लियर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, सिर्फ आश्वासन मिलता है। तो ये आश्वासन का दौर कब तक चलेगा? हम लोग चाहते हैं जल्द से जल्द कि हमारा वेटिंग क्लियर किया जाए, है ना, कि कब तक हमको आश्वासन पे आश्वासन मिलता रहेगा। और रही बात जो हमारे ऐसा नहीं है कि वेटिंग अभी तक क्लियर नहीं किया गया। जितना भी 2013 में भर्ती हुई 600 वेटिंग क्लियर हुआ, 2015-16 में भर्ती हुई वहाँ पे भी वेटिंग क्लियर हुआ। 2018 की जो भर्तियाँ हैं ये वेटिंग नहीं क्लियर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की कमजोरी यहाँ पे दिखता है। और मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि हम लोग की जो तकलीफ है ये 7 सालों से चलती आ रही है और युवाओं के साथ जो 7 सालों से ये जो छल हुआ है, तो आप इसको किस नज़रिया से देखते हैं? क्या हमारा वेटिंग क्लियर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप यदि कहते हैं कि मैं जिला बल की अभी कुछ दिन पहले जो भर्ती हुई है उसमें नए प्रतीक्षा सूची जारी करेंगे, आप ऑन द कैमरे पर आ कहते हैं नए सिरे से उसकी प्रतीक्षा सूची भी जारी होगी और जो प्रतीक्षा सूची में ऊपर आएगा, ठीक है, उसके तो आप ले रहे हैं। लेकिन हमारी जो 2018 की जो भर्ती प्रक्रिया ये भी बीजेपी सरकार ने ही लिया था, तो इसमें से अभी तक क्यों नहीं क्लियर किया गया? इसका शासन के पास क्या जवाब है कि क्यों नहीं क्लियर किया गया? शासन में समय रहते हुए भी नहीं क्लियर किया गया और समय के बाद आज तक सीएफ की भर्ती भी नहीं आई। आज तक जो है सीएफ की भर्ती 2018 के बाद आज तक सीएफ की भर्ती भी नहीं आई। तो 2018 के बाद सीएफ की भर्ती नहीं आई तो तब वेटिंग का तब तक चांस है कि जब तक की भर्ती नहीं आ जाती। जब तक भर्ती अगर आ गई होती तो हम लोग मान जाते कि चलो अब हमारा खत्म हो गया, हमको धरना देना या प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमको शासन की कमजोरी और प्रशासन की कमजोरी की वजह से आज अपने परिजनों और अपने भाई लोग के साथ में उतरना पड़ रहा है। ये हमारे धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही है और प्रशासन की भी लापरवाही है। ये बताओ, अब अभी आप लोग की बातें जो है शासन प्रशासन नहीं मानती, तो आगे आप लोग की क्या रणनीति है? आगे हम लोग की यही रणनीति रहेगी कि जो अपना शासन प्रशासन है और इन लोग से हम लोग बात जब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारा वेटिंग क्लियर नहीं हो जाता। अगर इन लोग के अगर शासन प्रशासन के पास में अपना जो है बजट अगर नहीं है तो हम छत्तीसगढ़ महतारी की साल भर फ्री सेवा करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन हमको नियुक्ति चाहिए क्योंकि हमको सेवा का मौका चाहिए। हमको वर्दी की लाज रखे और सेवा का मौका दे और छत्तीसगढ़ की सेवा का मौका हमको चाहिए। और हर कीमत पे हम ऐसा नहीं है कि हम अपना हक मांग रहे हैं तो गलत हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं तो गलत नहीं है। हम उस योग्य हैं तब अपना हक मांग रहे हैं। हम उस योग्य हैं। 130 फिजिकल मैं खुद मारा हूं और 74 नंबर रीटर मारने के बाद आज हमारा नाम वेटिंग लिस्ट में है। जितने भाई लोग हैं 140 फिजिकल मारे हैं। इतिहास, छत्तीसगढ़ का इतिहास गवाह है कि 82% रिजल्ट आज तक कभी नहीं गया। और यदि 82% रिजल्ट आपने बनाया है तो कहीं ना कहीं ये योग्य विद्यार्थी हैं। ऐसा नहीं है कि ये अयोग्य हैं। योग्य होते हुए भी आज रोड पे पड़े हुए हैं और इस दर से उस दर धक्का खा रहे हैं और इनके परिजन भी धक्का खा रहे हैं। और परिजन कहां से पैसा ला करके जो है इनको पैसा ला करके दे रहा है, कर्जा कैसे कर करके यहाँ तक मांग करने के भी यहाँ पे हम लोग के पास पैसे नहीं है। यहाँ पे यात्रा करने के लिए पैसे नहीं है कि यहाँ पर बार बार आए और अपनी मांग को रखें। बार बार ये कहीं ना कहीं हम लोग के साथ छल हो रहा है, कपट हो रहा है। ये तो पुरानी सरकार ने तो किया ही। पुरानी सरकार ने नहीं वेटिंग लिया। लेकिन आज की सरकार क्या कर रही है? 2 साल सरकार को बीत गए, लेकिन आज सरकार को तो सुनना चाहिए। आज सरकार को तो हमारे वेटिंग के बारे में समझना चाहिए कि नहीं 2018 की जो वेटिंग लिस्ट पड़ी हुई है इसको जो है
कैसे लिया जाना चाहिए, इसमें कोई नियम है कि नहीं है, इसको आगाह तो करना चाहिए सरकार को। सरकार क्यों नहीं आगाह करती है? और ये जो सरकार जो रमन सिंह से काफी सीखने की जरूरत है। रमन सिंह ने जो सरकार चलाई, हम लोग हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि उन्होंने बहुत ही बढ़िया सरकार चलाई। और मैं गृह मंत्री जी से भी यही निवेदन करूंगा कि जो हमारा वेटिंग है इसको जल्द से जल्द क्लियर करें। आप भी कोई सरकार खराब नहीं चला रहे हैं, बहुत अच्छी चला रहे हैं, लेकिन हमारा वेटिंग अगर क्लियर करते हैं तो हमेशा हम लोग बीजेपी के हमेशा बीजेपी के लिए समर्पित रहेंगे और गुजार रहेंगे कि हमें गुजारा का बीजेपी ने मौका दिया और देश का सुरक्षा करने का भी मौका दिया और छत्तीसगढ़ महतारी की सुरक्षा करने का मौका दिया और वर्दी की लाज रख ली। सभी अभ्यर्थी पिछले 7 सालों से अपनी नियुक्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं। फिलहाल 25 दिनों से जो है राजधानी रायपुर के धरने स्थल पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी इनकी जो मांग है, जो इनकी नियुक्तियां हैं, उस पर कब तक सरकार ध्यान देती है। कैमरा सहयोगी मनोज मानिक के साथ प्रवीण सुमन, रायपुर, छत्तीसगढ़।